हेलो बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। क्या है? चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और चैप्टर के नाम पढ़ के भी आप देख सकते हो भाई। तो चैप्टर वाइज आपको क्लास 12 चैप्टर 1, 2, 3 करके ऐसे 4 के 4 चैप्टर आपको करवाए हुए मिलेंगे। तो बेटा जो भी बच्चे हैं, जो हमारे 12th के बच्चे हैं, वो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने देख लो। आपके भविष्य की बात है। 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर आपको फ्री में अवेलेबल हो रहे हैं। आज जो चैप्टर शुरू करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर, नाम से दिख रहा है मैग्नेट से रिलेटेड है। आप लोग जानते हुए बचपन में खेला होगा, मैग्नेट देखा होगा ना कि वो एक चीजों का अट्रैक्ट कर लेता है, रिपेल करना है, भूतनी नचाई होगी। तो सबसे पहले मैग्नेट आया कहां से, मैग्नेटिज्म के बारे में बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैग्नेट आया कहां से। तो ये माना जाता है कि एक मैग्नीसिया, क्या बताया, मैग्नीसिया एक आइलैंड था। क्या था? एक आइलैंड था, मैग्नीसिया नाम का एक आइलैंड था। वहां पे माइकल थेल्स एक फिलोसोफर थे, ग्रेट फिलोसोफर। क्या बताया? आइलैंड का नाम था मैग्नीसिया। और वहां थेल्स एक फिलोसोफर थे और वो दार्शनिक बोल सकते हैं फिलोसोफर को। और उनको एक और मिला। क्या मिला? एक और मिला। और उस और के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, एक और के अंदर एक प्रॉपर्टी थी कि वो टिनी, या हम इसको बोल सकते हैं कि स्मॉल पार्टिकल। क्या बोल सकते हैं? स्मॉल। या एक वर्ड और यूज कर दूंगा मैं, बिट। टिनी, स्मॉल और बिट, ये छोटे छोटे वर्ड के लिए यूज कर रहा हूं कि बिट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस प्रकार से इन छोटे छोटे के क्रोम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, या स्टील भी कह सकते हैं, स्टील के इस तरह की जो चीजें हैं उनको क्या कर सकता था? ये अट्रैक्ट कर सकता था। उस और का बाद में नाम दिया गया Fe2O3, जिसको बोला गया मैग्नेटाइट। क्या नाम पड़ा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि ये मैग्नीसिया आइलैंड से मिला, मैग्नीसिया आइलैंड पे मिला, तो इसलिए इसका नाम क्या पटक दिया गया भी? मैग्नेटाइट। और उस मैग्नेटाइट का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, वो बनाया गया Fe2O3। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में इसी और का यूज करके चाइना आया। चाइना ने अपने क्या बनाया गया भाई? इंडिकेशन के लिए इसको यूज करा। इसी और को किसके लिए? इंडिकेशन के लिए, यानी कि नेविगेटर के रूप में यूज कर लिया। ये कह सकते हैं नेविगेटर के रूप में इसको यूज कर लिया। तो हमारे ये सिलेबस में हमें इससे लेना देना नहीं है, कहाँ खोज हुई क्या नहीं हुई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। बस मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। और का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो और है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो मैग्नीसिया आइलैंड में मिला, थेल्स ने इसकी डिस्कवरी की और उस और का फॉर्मूला था Fe2O3। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब आता है मैग्नेटिज्म नाम का टॉपिक कि मैग्नेटिज्म है क्या भाई। तो मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। क्या है मैग्नेटिज्म? तो नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म तो लिख देना, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना of attraction of small bit, it is the phenomena of attraction of small bit of iron, cobalt अभी बताया था, निकल, स्टील, etc, भाई। इन चीजों को एक फिनोमिना है अट्रैक्ट करने का। स्मॉल बिट ऑफ आयरन बता दिया, और कोबाल्ट बता दिया, निकल बता दिया, और स्टील बता दिया। इन चीजों को अट्रैक्ट करने का जो फिनोमेना है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। देखिए आगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता ही चुका हूं मैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है इसका Fe2O3। मैग्नेटिज्म क्या होता है? एक फिनोमेना होता है जो अट्रैक्ट करता है स्मॉल बिट ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील। इन चीजों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो वो अट्रैक्शन करने की जो पावर है उसी को हम क्या नाम दिया गया भाई? मैग्नेटिज्म नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिज्म। यहां तक क्लियर हुआ? अगर मैग्नेटिज्म क्लियर होता है तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट तो आपको पता लग गया, इसी का नाम जो अट्रैक्ट कर रहा है उसका नाम क्या दे दिया गया? मैग्नेट नाम दिया गया। और नेचुरल और था मैग्नेटाइट। अब आता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल बहुत ही आसान चैप्टर है ये, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, प्रैक्टिकल पोर्शन कम है। तो आर्टिफिशियल की बात करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से,
कि शुरुआत में जो ये मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे थे कि जो एक Fe2O3 जो नेचुरल ओर था वो बहुत ज्यादा वीक था, क्या था, बहुत कमजोर था। इसीलिए एक चीज और डिस्कवर करी गई कि जब इस ओर को रब किया जाता है आयरन कोबाल्ट निकल के साथ में, स्टील के साथ में रब करते हैं, तो ये भी एक मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है बेटा, तो आप लिख सकते हो कि जो नेचुरल मैग्नेट एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि इज ऑफ इरेगुलर शेप, एक तो इरेगुलर शेप का था एंड वीक। एक दूसरी बात क्या थी, वो वीक थी। इट इज फाउंड क्या मिला भाई कि व्हेन वी रब नेचुरल मैग्नेट या जिसका नाम उस टाइम पे मैग्नेटाइट था या Fe2O3 था, उसको रब करते हैं। व्हेन वी रब में नेचुरल मैग्नेट Fe2O3 विद स्टील, कोबाल्ट, आयरन, इट गेन ए प्रॉपर्टी, इसके पास भी एक प्रॉपर्टी आ जाती है। इट गेन ए प्रॉपर्टी अगर आप गेन नहीं करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो एक्वायर। क्या कर लेता भैया, एक्वायर कर लेता। इट एक्वायर ए प्रॉपर्टी, दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। भाई क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट। यहां तक क्लियर हुई भाई बात कि नेचुरल मैग्नेट तो बहुत इरेगुलर शेप का था, वीक था, इसीलिए क्या करा, ये फाउंड हुआ बाद में कि जब हम रब करते हैं, क्या कि जब कोई नेचुरल मैग्नेट को आयरन, स्टील, कोबाल्ट के साथ रब करते हैं, उनके साथ रखते हैं, तो उनके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल कॉमनली सबसे ज्यादा आपको मिलेगा बार मैग्नेट। क्या मिलेगा भाई, एक पहले नंबर पे एग्जांपल देखिए आर्टिफिशियल का, तो बार मैग्नेट पहले नंबर पे बात करें तो बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एक इंडिकेटर के रूप में, एक मैग्नेटिक नीडल के रूप में यूज करते हैं ऐसे एक मैग्नेटिक नीडल। और थर्ड नंबर पे बात करें यू शेप का, भी हॉर्सू टाइप परमानेंट मैग्नेट बोला होगा आप लोगों ने, सुना होगा हॉर्सू टाइप मैग्नेट। ये लो, ये हॉर्सू टाइप मैग्नेट। इस तरह के कॉमनली हमें ये मिलते हैं। तीनों के तीनों कैसे हैं भाई, आर्टिफिशियल, अच्छी बार मैग्नेट लगा लो और चाहे मैग्नेटिक नीडल के लिए लगा लो, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक निडल। उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, हॉर्सू टाइप मैग्नेट। तो आप इनमें से देख के आप जो भी कर सकते हो। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने की छोटे छोटे चीजों को, आयरन, कोबाल्ट, निकल की चीजों को। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम बनाते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी से भी जो मैग्नेट बनते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है। उसके बाद में एग्जांपल दें तो बार मैग्नेट का, या आर्टिफिशियल मैग्नेट निडल आपको दिख रही है, या हॉर्सू टाइप मैग्नेट, ये सभी किसके एग्जांपल है, आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल है। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में अब आता है मैग्नेटिक फील्ड नाम का टॉपिक। क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक हमारा रहने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा ही था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज है, इसके चारों ओर एक एरिया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सपीरियंस कर सकते थे। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट और क्या बताया, द स्पेस अराउंड मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, क्योंकि आप सभी को पता है करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो द स्पेस अराउंड मैग्नेट और एक करंट कैरिंग वायर वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस या फेल्ट बोल देते हैं, फील कर सकते हैं हम, ठीक है।
कैन भी फील कर सकते हैं। तो ये बता दें कि स्पेस होता है अराउंड ए मैग्नेट। जैसे एक मैग्नेट ले लिया हमने यहाँ पे, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहे थे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो एक स्पेस हो गया ना, एक जगह हो गई ना अराउंड किसके, मैग्नेट के चारों ओर। तो उस स्पेस को ही हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में फैराडे ने इसको समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया, किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। फैराडे ने बताया इसके बारे में सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नाम की भी कोई चीज होती है। तो क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से पहले पढ़ी हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी आपने, तो उसी प्रकार से आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इमेजिनरी लाइन थी, तो मैग्नेटिक फील्ड आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है इन द स्पेस, इन दी स्पेस कर दो भाई, खाली जगह पे जहां पे भी है वहां एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होंगे। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था आपने देखा था इस प्रकार से, ये नॉर्थ और ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से गई साउथ में गई, नॉर्थ से गई इस प्रकार से। तो ये जो दिख रहा है ना आपको आती हुई लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, और इन्हीं का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये दिख रही है वो। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे। तो लिखिए द टेंजेंट ड्रॉ टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो आपको पता लग गया कि जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड के। मान लो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा। देखिए टेंजेंट यहां से ऐसे स्पर्श रेखा, तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है कर्व में, लेकिन आपने टेंजेंट खींचा, जो टेंजेंट है ना वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड हो गई वो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो चुका है। उसके बाद में देयर आर टू टाइप ऑफ, बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं आपके, देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देयर आर, इसके बाद लिख रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको समझ में आ रहा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे नंबर पे आता है यूनिफॉर्म के बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा बताया, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप कहोगे जी क्या अंतर है इनमें। देखो भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सुनिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये होता है कि जहां जो मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट रहे। जैसे कि अगर मैं फिगर बनाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से, ये आपको लाइनें दिख रही होंगी, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सभी लाइनें पैरेलल है आपस में, और जैसे कि मान लो यहां मैं एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखता हूं, यही ऑब्जेक्ट मैं यहां रखता हूं, तो यू विल ऑब्जर्व कि यहां से भी 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, और यहां से भी 1 2 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो भी इक्वल लगेगा। इसके बारे में आगे और डिस्कस कर लेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है। अभी आप ये समझिए कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो 3 ही इस पे लगेगी, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज पे फोर्स लगाती थी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पे फोर्स लगाती है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से, या ये भी एक यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल है। आप सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनवर्ड, अंदर की तरफ डायरेक्शन है। और दूसरा एक और मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इस प्रकार से, ये आप सभी जानते हो, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आप नोट कर लेना, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तीनों डायग्राम आप बना लेना। उसके बाद में बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से, जैसे कि आपका इसका एग्जांपल तो ले लो भाई, अर्थ मैग्नेटिक
फील्ड, इसका एग्जांपल हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और एग्जांपल आप देना चाहो, दिमाग में लगाना चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड, क्या एग्जांपल दे सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड, ये दोनों एग्जांपल दे देना भी इसके हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा होता है? जो आपका बार मैग्नेट बताया था ना, बार मैग्नेट ऐसा होता है चॉकलेट टाइप का, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो जब ये ऐसे जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहां ज्यादा हो जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ रहे हो? यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता है? यहां तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, और जबकि आपको बताया था कि इक्वल अमाउंट में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें तो इक्वल बनी जाएगी। तो इसीलिए इस तरह का जो बार मैग्नेट से बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ये वाला, ये नॉन यूनिफॉर्म है भाई। ये जो एग्जांपल दिख रहा है आपको किसका है? ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म का डायग्राम आप देख सकते हो। उसके बाद में एक इस प्रकार से बनाते हैं हम, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का है कारों में, तो ये एग्जांपल देख सकते हो। उसके बाद में एग्जांपल देखोगे तो भाई ये कहां मिलेगा? तो आंसर है बार मैग्नेट में। बार मैग्नेट में इसी तरह की शेप बनेगी, और ये इसका एग्जांपल देना। इसके एग्जांपल हमने 3 दे दिए हैं ऑलरेडी, 2 दे रखे हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमने एग्जांपल दे दिए इसके, तो आपका ये समझ में आ गया होगा। अब हम अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या पढ़ने वाले भाई? प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो जानने लगे क्या होता है, इमेजिनरी लाइन है, और अगर जहां पे भी इनका टेंजेंट खींचेंगे तो वो क्या बता देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते जाइए, आप समझते जाइए, बिल्कुल इजी तरीके से करवाएंगे इनको। और ये सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई, सारी प्रॉपर्टी। अभी तक का जो भी टॉपिक था उनमें एक बस डायरेक्शन का तो ठीक था, इंपॉर्टेंट था, लेकिन बाकी उनमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। बस डायरेक्शन हमें पता लग गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारी नॉलेज के लिए अच्छा था। लेकिन पेपर के हिसाब से अब इंपॉर्टेंट सी शुरू हो रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं। मैग्नेट आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है, ये नॉर्थ और साउथ। हमेशा याद कर लेना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सोलिनॉइड का लगा लो, एग्जांपल आपने सोलिनॉइड पढ़ा था। इसके अंदर इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बीच में स्ट्रेट इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये बिहेव करता है, जो सोलिनॉइड है आपका, सोलिनॉइड है वो बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। तो बार मैग्नेट आपने बना रखा है, यहां पे रेक्टेंगुलर शेप का होता है बार मैग्नेट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा निकलेगी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ इस प्रकार से। ध्यान से समझिए, इस डायग्राम को बना लेना। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये देखिए नॉर्थ से साउथ। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है, अंदर साउथ से नॉर्थ। और ये जो अंदर है ना मैग्नेट के अंदर, ये यूनिफॉर्म है। यहां देखिए नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो यानी कि जो बाहर होगा ये तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? तो आंसर नॉन यूनिफॉर्म। और जो ये अंदर दिख रहा है ना, पैरेलल ही जाएगा, और पैरेलल जाने वाला क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म। एक बात तो आपको ये समझ में आ गई कि अंदर इनसाइड सोलिनॉइड या बार मैग्नेट कैसा होता है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। बाहर कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए हो गई क्योंकि कहीं कम कहीं ज्यादा। यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, या कम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कम फोर्स लगेगा। डायरेक्शन बता दी नॉर्थ से साउथ, तो हम लिख सकते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द बार मैग्नेट, द बार मैग्नेट। तो आप लिख देना कहां से? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द सोलिनॉइड या बार मैग्नेट। तो क्या कहोगे? साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। और ये साउथ से नॉर्थ आपको याद करना है। क्लियर होगी बात? साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ दोनों डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई। पहली प्रॉपर्टी आपकी कवर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसी में लिखवा देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। क्या बोलती है भाई? क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज लूप। कंटिन्यूअस लूप बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस लूप।
और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाती थी, लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। देखिए वहां क्या होता था, प्लस से माइनस जाता था हमेशा, और अंदर भी इधर से भी प्लस से माइनस से जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। तो मतलब जो लाइट ऐसे गई लाइन है और वो ऐसे जाके वापस आ जाएगी, इसी प्रकार से ऐसे जाके इस तरह से आ जाएगी, समझ रहे हो ना। ये देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, ऐसे गई, ऐसे करके ऐसे आ गई, क्लोज लूप बन गई। तो ये क्लोज लूप है। यह ऐसा नहीं हो रहा था सिर्फ यहां से जा रही थी और यहां खत्म हो रही थी, टर्मिनेट हो जाती थी, यानी कि स्टार्ट होती थी प्लस से और एंड हो जाती थी माइनस पे। लेकिन यहां एंड उंड का कोई चक्कर नहीं है, यहां से लगातार कंटिन्यूस लूप है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी लिखवाते हैं भाई। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए भाई, थर्ड प्रॉपर्टी भी बढ़िया है, सारी प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसमें आपको ये नहीं करना कि ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए भाई, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। मैग्नेटिक क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट is represented by magnetic field line is represented by magnetic field lines field line passing through particular area कर लो भी, particular area। जैसे मैं बात करूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी हमने। यहां मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट रखा, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा। बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो फोर्स लगेगा ज्यादा कहां लगेगा। तो ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी, तो आप कहोगे कि जो फोर्स है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो फोर्स है मैग्नेटिक, वो ग्रेटर है किसके ऊपर भाई, बी के ऊपर। किस पे मैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेटर है, बी पे। किसकी मुकाबले में, मैग्नेटिक फोर्स एट ए के मुकाबले में बी पे। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए एक और दो लाइन जा रही है, यहां से कितनी जा रही है, एक, दो और तीन, ये तीन लाइन इसके अंदर से जा रही है। तो जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया में जितनी लाइनें पास हो रही है उतना उसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। नेक्स्ट नंबर पे फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, टू मैग्नेटिक, ये तो सबसे फेमस है भाई, सबसे फेमस भी है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नहीं काटती थी। अगर वो काटती है, इफ दे डू सो, इफ दे डू सो, देयर विल बी टू डायरेक्शन, इसका लिख लेना, देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। भाई वो पॉसिबल नहीं है, इतने बात ध्यान रखना। आपको मैं समझा देता हूं। मान लो सपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, इसको बोलते हैं B1, और यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है B2, एक दूसरे को काट कर रही है पॉइंट P पे। तो मैं पूछना चाहूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां है, ठीक है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, हाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, वो देखिए एक डायरेक्शन ये हो गई B1 की। भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या थी भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या है 1 नंबर, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 नंबर। मैं पूछना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो इसका टेंजेंट किधर है, इस डायरेक्शन में, तो B1 इधर हो गया। इसका टेंजेंट किधर है, मान लो ये पहली थी ना, तो इसका नाम दे दिया B1 और इसका क्या नाम दे दिया B2। दो हो गए ना, एक ही डायरेक्शन पे दो कैसे हो सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट पे, क्योंकि डायरेक्शन हमें पता लगता है टेंजेंट से, अब इस जहां काटेगी वहां दो टेंजेंट निकल गए, तो दो टेंजेंट हो गए, तो मतलब दो डायरेक्शन हो गई। और एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, उसके दो कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल हो नहीं सकते। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, लिखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक एग्जिस्ट
इन एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, जितना भी मैग्नेटाइज मटेरियल होगा उसके अंदर क्या मिलेगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी ही मिलेगी। जैसे मैं मैग्नेट की एक बात और कर देता हूं, लिखना नहीं है। अगर मैं यहाँ नॉर्थ है साउथ आपको पता भी होगा, अगर मैं यहाँ से तोड़ दूंगा तो पता ऑटोमेटिक ही इसमें क्या होगा, ये जो मैग्नेट आपने बनाया है इसमें ऑटोमेटिक साउथ क्रिएट हो जाएगा और इस वाले में नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही। कितना ही तोड़ लो उसका ये चीजें गायब नहीं होगी, हमेशा डाइपोल होगा। जो मैग्नेट है उसमें कितने पोल होते हैं, डाइपोल होता है, हमेशा डाइपोल होता है। इनकी बीच की दूरी को कहा जाएगा 2 × में a। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल याद होगा, एक प्लस और एक माइनस का क्यू, तो प्लस और माइनस क्यू के बीच की दूरी थी ना 2a। ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थ, जो नॉर्थ है आप एक चीज और याद कर लेना, जो नॉर्थ पोल है ना कुछ कुछ बिहेव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरह और साउथ करेगा कुछ कुछ नेगेटिव की तरह, बस इतना याद कर लेना। पॉजिटिव चार्ज पड़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो हमारा नॉर्थ है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाएगा, साउथ अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, इतना याद कर लेना। नॉर्थ विल मूव टुवर्ड बी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी उसकी डायरेक्शन में कौन जाता था, प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता था, नेगेटिव। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा साउथ, ये दिमाग में होना चाहिए भी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इन एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। उसके बाद देखते हैं, ठीक बेटा। तो ये प्रॉपर्टीज यहां खत्म हो जाती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की। किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की। अभी समझा रहे थे मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। अभी बताया जिसमें दो पोल होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, जिसमें दो पोल और उन दोनों के बीच में कुछ दूरी 2a। तो ऐसे लिखिए मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, लिखिए ए मैग्नेटिक डाइपोल, ए मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल, यानी कि एक नॉर्थ और एक साउथ या नॉर्थ। एक मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, a magnetic dipole consists of two unlike pole of equal strength and separated by small distance। आप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये देखो डाइपोल बनाना चाहें तो एक हो गया आपका नॉर्थ और एक हो गया साउथ, इनके बीच की जो ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 2a, यानी कि आप सेंटर पॉइंट से इस डायरेक्शन के लोगे तो a और इधर लोगे तो a, तो यानी कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2a। ये आपको पता होना चाहिए। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ चुके हो। पहला चैप्टर जिन्होंने नहीं पढ़ा था एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि पहले चैप्टर से सारी चीजें रिलेटेड आने वाली हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्लियर हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। और m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल का, q × 2a होता था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ऐसे ही q नहीं होगा यहाँ पे, m होगा इंटू में 2a, भाई m होगा। आपका होगा जी m क्या आ गया, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होगी, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। जो आपका एक बात याद रखना, बार मैग्नेट होता है उनके अंदर दो अलग अलग पोल होते हैं, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना, जो पोल स्ट्रेंथ वो क्या होती है भाई, इक्वल होती है हमेशा, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ पोल हो। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को याद कर लेना भाई, किससे करते हैं भाई, m से करते हैं, स्मॉल m से करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कैपिटल M से, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ना नॉर्थ लिखेंगे ना साउथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्मॉल m। तो याद कर लेना, स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। कोई से भी लगा लो, दोनों की सेम है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2a से, तो हमारा ही फॉर्मूला बन जाएगा इंटू में ये, ठीक है बेटा। तो a का मतलब हो गया लेंथ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो लेंथ लगा लो, यहाँ पे l लिख लो, लेंथ 2l, तो लेंथ यहाँ l लिख देंगे तो l लेंथ वेक्टर हो गया। तो ये हो गया भाई, यहाँ स्टार मार्क करके लिख लेना। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक, ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है भाई। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात याद रखना। एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये पॉइंट याद करना भी। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहा जाती थी, नॉर्थ से साउथ जाती थी, और मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ। तो हम इसके अंदर की बात करें डाइपोल के अंदर, तो डाइपोल के अंदर डायरेक्शन देखिए कहां से, साउथ से नॉर्थ। यही तो लिखा है, डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ है। आपको बताया तो था कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो इसकी डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक डाइपोल की, साउथ से नॉर्थ। तो हमने वहां लिख दी है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ। अगला स्टार पॉइंट लिख लेते हैं,
SI यूनिट ऑफ एम, कैपिटल एम की बात कर रहे हैं भैया, ओके, इज जूल पर टेस्ला। याद करना भाई, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क करके लिखा रहा है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल इज जूल पर टेस्ला, कैपिटल एम है यहाँ पे, जूल पर टेस्ला। एम्पियर मीटर स्क्वायर भाई, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये दोनों लिख सकते हैं, जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में अगर हम बात करें एक यूनिट और लिख लेते हैं, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम की बात कर रहे हैं भाई, इज पोल स्ट्रेंथ मतलब स्मॉल एम की बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, पोल स्ट्रेंथ। याद ना रहे तो नीचे लिख लेना, बाद में बोलोगे जी स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है। कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ। SI यूनिट ऑफ एम इज एम्पियर मीटर, क्या है भाई, एम्पियर मीटर, क्या है भाई, एम्पियर मीटर। तो आपको ये सारी चीजें याद हो गई होगी, इनको नोट डाउन करो फटाफट भाई।